हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रुद्राक्ष एम्पायर पर। और आज हम लोग खड़े हुए हैं सनटेक सिटी न्यू चंडीगढ़ के अंदर। बेसिकली हम लोगों ने इसकी वीडियो बहुत बार हमने बनाई है, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डीपली स्टडी भी किया है, पर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी यहाँ पर जिन्होंने अभी अपना सर्च जो है स्टार्ट किया है। तो बेसिकली आज हम लोग कुछ नई एडिशंस भी करने जा रहे हैं, तो जिसके अंदर आपकी कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे कि आपका एसईओ के प्लॉट्स तो थे ही हमारे पास, बूथ्स भी हैं हमारे पास, डीएसएस भी हैं जिनको हम लोग डबल स्टोरी शॉप्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आपकी कुछ और ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे कि आपका इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि भाई इंडिपेंडेंट फ्लोर्स वगैरह जो है, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी हमें यहाँ पर चाहिए, तो हम लोगों ने उनके लिए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की भी ऑप्शन जो है वो अभी रिसेंटली ओपन करी है। तो बेसिकली इनका जो साइज़ रहेगा वो आपका 2168 स्क्वायर फीट का रहेगा, मतलब 2168 स्क्वायर फीट इसका साइज़ रहेगा। और इसमें आपके 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का कंसेप्ट रहने वाला है, जिसमें हम लोग आपको जो कबर्ड्स हैं वो आपको सभी रूम्स में कबर्ड भी लगा करके दे रहे हैं। आपके मास्टर बेडरूम में वुडन की फ्लोरिंग आ जाएगी, मॉड्यूलर किचन होगा, तो मतलब काफ़ी एमिनिटीज़ हैं जो हम लोग आपको इन फ्लोर्स के अंदर आपको बना करके दे रहे हैं, लगा करके दे रहे हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और बुकिंग्स भी जो है इसकी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो अगर आप बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसका जो पोजीशन है वो हम लोग थोड़ा सा मतलब लेट देंगे, 2024 या 25 के आसपास। मैं आपसे कोई फेक कमिटमेंट नहीं करूंगा कि मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है नहीं गाइस ये आपका अगले साल रेडी हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फंडिंग आपकी हर एक बैंक से आपकी हो जाएगी। तो गाइस हम लोग ने एक टूर लेते हैं पूरे इसका सनटेक सिटी का, और देखते हैं कि इसमें हम कहाँ पर कंफर्टेबल है। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्लॉट्स के अंदर भी लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी है, अपने घर बना करके आना शुरू कर दिया है। आप पाएंगे कि पार्क्स भी हमने बहुत बढ़िया अपने लेवल पर जितना बढ़िया काम हम लोग कर सकते थे, बहुत बढ़िया कोशिश करिए कि उसको डेवलप करें। तो आइए एक टूर करते हैं पूरे सनटेक सिटी का। सामने की तरफ अभी आप जो सड़क देख रहे हैं ये PR7 एयरपोर्ट रोड है, जो न्यू चंडीगढ़ में आपकी आकर के कनेक्ट हो चुकी है। और सामने की तरफ इसी रोड से हम लोग सीधा जाएंगे तो आप जाएंगे मध्य मार्ग की तरफ, और इसी रास्ते से अगर हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे तो हम जाएंगे बद्दी कुराली टी पॉइंट की तरफ, और राइट लिया तो PR4 जिसे हम दक्षिण मार्ग के नाम से जानते हैं। और ये सड़क जो है आपको चंडीगढ़ से कनेक्ट करती है, तो हम लोग उस तरफ जाएंगे। सामने की तरफ आपको जो मार्केट दिख रही है वो आपकी क्लॉकटन हाई स्ट्रीट मार्केट है, जो कि ओमेक्स ने बनाई है यहाँ पर, और काफ़ी इस्टेब्लिश मार्केट है। तो बेसिकली ये जो कनेक्टिविटीज़ हैं, इन कनेक्टिविटीज़ का आपको दोस्तों पता होना चाहिए, क्योंकि यही कनेक्टिविटीज़ आपके शहर को बाकी शहरों से कनेक्ट करती है। और अगर आपको कभी कहीं इस एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, जैसे आप चंडीगढ़ से पंचकूला, पंचकूला से मोहाली, या मोहाली से ज़ीरकपुर जाना चाहते हैं, तो आप ये रोड जो है इजीली फॉलो करके आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट की तरफ, सनटेक सिटी की तरफ। हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है कितनी दूर है, और बीच में हमारा काम कितना हो चुका है, हम लोग ये भी थोड़ा सा आइडिया लेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका जो काम है, थोड़ा सा काम जो है इस सड़क का पेंडिंग है, जो कि बीच में रास्ते में एक छोटा सा जो पैच है वो आपका अटका हुआ है। होपफुली वो भी आपका बहुत ही जल्द जो है क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस सड़क से हम लोग अगर सीधा सीधा जाएं तो हम लोग सीधा सीधा आपका सनटेक सिटी न्यू चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं। और यही वो सड़क है जो आपको बाकी शहरों से कनेक्ट करती है, जैसे कि आपके 5 शहर हैं आपके, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, ज़ीरकपुर और न्यू चंडीगढ़, जिसमें कि अभी हम लोग रहते हैं, या जिस जगह पर अभी हमारी जो वीडियो है ये बन रही है। तो हम लोग जा रहे हैं सीधा सीधा इसी रोड को फॉलो करते हुए न्यू चंडीगढ़ के सनटेक सिटी की तरफ। तो हम लोग इस रास्ते से इसलिए जा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको पता रहे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके फेमस लैंडमार्क, जो कि अभी हम लोगों ने देखा एक मेन सड़क पर खड़े होकर, तो वो वहाँ से कितनी दूर है। तो दोस्तों हम लोगों ने कोई भी अभी रोड से किसी भी तरह का कोई टर्न नहीं लिया, हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा आए हैं, और उसी रोड को अगर हम फॉलो करते रहेंगे बिल्कुल सीधा सीधा, तो हम लोग जाते हैं न्यू चंडीगढ़ में आपके सनटेक सिटी की तरफ। तो गाइस सामने की तरफ आपको जो कंस्ट्रक्शन दिखनी शुरू हुई है ये आपकी सनटेक सिटी की कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर ऑलरेडी लोगों ने अपने घर जो है बनाने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो सड़क है, अगर हम इसी सड़क को बिल्कुल सीधा सीधा फॉलो करेंगे तो हम लोग जाएंगे आपके मोहाली की तरफ। और अभी ये जो सामने की तरफ आपको ये जो प्रोजेक्ट दिखा है ये आपका सनटेक सिटी का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपको प्लॉट्स, फ्लैट्स, एसईओस की भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती है। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम लोग सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट को अगर हम इसी रास्ते से सीधा सीधा पीछे छोड़ देते हैं तो हमारा आगे की तरफ
जो रास्ता है ये आपका मोहाली एयरपोर्ट रोड के लिए खुल जाता है। तो मोहाली एयरपोर्ट रोड आपका इसी रास्ते से आ जाएगा। हालांकि इस रोड को हम लोग एयरपोर्ट रोड इसीलिए कहते हैं क्योंकि मेन कनेक्टिविटी आपकी एयरपोर्ट से तो है ही, साथ के साथ आपके जितने भी आसपास के शहर हैं वो इसी सड़क से कनेक्ट हो जाते हैं। तो गाइस सामने की तरफ आपको जो मिक्सचर प्लांट दिखना शुरू हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, तो इसके पास से एक सड़क है जो कि आपकी बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ से आपको, जहाँ पर आपका ये छोटी सी ब्रांडिंग अगर आपको दिख रही होगी वीडियो से शायद मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो हालांकि यहाँ से एक सड़क है जो बिल्कुल सीधी सीधी आपको फेज़ 3 ओमेक्स की तरफ भी कनेक्ट करती है। तो इस रोड पर हमारे कुछ कमर्शियल्स भी आ रहे हैं जो कि एसईओज वगैरह हैं। तो बेसिकली ये जो कनेक्टिविटी है, अब आपको सामने की तरफ ब्रिज दिखना शुरू हुआ होगा। तो ये जो ब्रिज है जिसको अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो ये ब्रिज आपका जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं तो हम लोग एंटर कर जाते हैं मोहाली के अंदर। बेसिकली ये जो मोहाली का एरिया है ये सेक्टर 123 है, जिसके अंदर आपको शायद आप जानते होंगे कि सन्नी एनक्लेव के नाम से ये जो एरिया है फेमस है। तो इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम लोग मोहाली में एंट्री कर जाते हैं। और अगर इसी रोड से हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा आगे की तरफ जाएंगे तो हम जाएंगे गोपाल स्वीट्स की तरफ, जो कि आपका एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क भी है। तो गाइज़ अभी हमने इस फ्लाईओवर से यू टर्न लिया है और अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपना प्रोजेक्ट की तरफ, सनटेक सिटी की तरफ। तो इसी रोड को हम लोग फॉलो करेंगे और यहाँ से हम लोग जो ये आपको रोड कर्व होती दिख रही है, तो इसी रोड से हम लोग एक बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगे तो आप प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सामने की तरफ आपको हमारे हिंदुस्तान की शान, हमारी जान, हमारे देश का झंडा, तिरंगा आपको लहराता हुआ दिख रहा होगा। तो हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो जैसे ही आपको सामने की तरफ जो भी आपको ये दिख रहा है प्रोजेक्ट, ये आपका सनटेक सिटी का प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में आपको आज की डेट में 165 गज से लेकर के 165 स्क्वायर यार्ड से लेकर के आपको जो प्लॉट साइज़ मिल जाते हैं, 1200 या 1300 गज तक के प्लॉट साइज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की एंट्री कैसी है, क्योंकि आप जब किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री करते हैं या फिर आप अपने किसी भी टाउनशिप में एंट्री करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट की जो एंट्री होती है वो ही आपके लिविंग स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन करती है। तो सामने की तरफ आप पाएंगे तो देखेंगे कि कितनी रॉयल, कितनी लग्जरी आपको यहाँ पर एंट्रेंस देखने को मिलती है। तो ये जो रॉयल एंट्रेंस आपको देखने को मिल रही है, ये किसी और प्रोजेक्ट में शायद अभी तक किसी ने डेवलप नहीं करी है। एटलीस्ट न्यू चंडीगढ़ के अंदर इस तरह का जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना रॉयल एंट्री पॉइंट किसी और प्रोजेक्ट का भी है। तो अगर हम लोग इसी एंट्रेंस से इसी गेट से हम लोग एंट्री करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको जो एरिया दिख रहा है वो आपका कमर्शियल एरिया है, जिसके अंदर आपको शोरूम्स और डीएसएस देखने को मिल जाते हैं। शोरूम्स के प्लॉट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और सामने की तरफ अभी ये जो आपको जो एरिया दिख रहा है ये बे शॉप्स का है, जिसका एरिया 12 बाई 36 का है, जिसमें आप ग्राउंड, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं। तो गाइज़ ये सामने की तरफ अब जो आपको एरिया दिख रहा है ये आपके एससीओ के प्लॉट्स का है, जिसका साइज़ जो है 121 स्क्वायर यार्ड का है और डायमेंशन आपकी रहेगी 16.5 बाई 66 की। हालांकि यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो कुछ शोरूम्स जो हैं ऑलरेडी बनने शुरू भी हो गए हैं। और सामने की तरफ आपको जो कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, एरो, जो एक आपको जो एरो दिख रहा होगा, तो ये जो एरो आपको जो दिख रहा है और जो कंस्ट्रक्शन हम लोग शो कराना चाह रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन है आपकी 3 BHK के फ्लोर्स की, जिसका नाम है ला कैनेला। ये आपका S+4 का कंसेप्ट रहेगा। और सामने की तरफ अगर आप ये जो ग्रीनरी, जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियोस में भी अपने कस्टमर से प्रॉमिस किया था कि हम लोगों ने ग्रीनरी का बड़ा ख्याल रखना है, तो एज़ वी प्रॉमिस टू आवर कस्टमर्स, तो हमने यहाँ पर अपना प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश करी है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारी ग्रीनरी, हमारा जो मेन मोटिव था कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जिसके अंदर आप खुल करके सांस ले सकें और आप नेचर के जितना करीब हो सके उतना रह सकें। तो यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर रेजिडेंशियल प्लॉट प्लान करें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस बनती है। तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स में हमारे पास जो एरिया आ जाता है वो 250 स्क्वायर यार्ड, 165 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड से लेकर के, मतलब अगर मैं सबसे छोटा साइज़, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन करी है, तो 165 से लेकर के 1300 गज तक के प्लॉट मिल जाते हैं। हालांकि ये जो ब्लॉक अभी आप देख रहे हैं 250 से 265 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स का ब्लॉक है।
पार्क्स वगैरह हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करी है, क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ जो क्वालिटी टाइम है वो शाम के टाइम अपने पार्क्स में ही स्पेंड करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। तो ये ही वो जगह है जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, क्वालिटी टाइम जिसकी हम बात करते हैं। तो वो आप अपने पार्क्स के अंदर ही यूज़ करते हैं, जिसमें कि आप इसी पार्क्स में आप रनिंग करते हुए अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर हमने पार्क्स को बहुत अच्छे से डेवलप करके मेंटेन करने की कोशिश करी है, ताकि आपको शिकायत का मौका ना मिले। तो ये जो सामने की तरफ अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे पार्क्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पार्क्स बहुत ही वेल मेंटेन्ड और ब्यूटीफुल पार्क्स हैं। तो अब हम लोग इस एरिया से अगर थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो दूर दूर तक आपको जो दिख रहा है, सारा हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, और कंस्ट्रक्शन भी लोगों ने अपनी शुरू कर दी है यहाँ पर। तो दोस्तों, इस एरिया में आप अगर प्लॉट का प्लान कर रहे हैं तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके प्लॉट्स अपने बुक भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, और हाँ, अगर आप सेल परचेज़ भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो सड़कों का ख्याल रखा है वो भी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करी है, कि आपको जो स्टैंडर्ड जो गमाडा के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है उसी हिसाब से सड़कें मिले, जिस हिसाब से आप लोग डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सड़कों का साइज़ रखा है, 40 फुट का साइज़ रखा है हमने सड़कों का, ताकि आपका ट्रैफिक कभी यहाँ पर रुके ना, आपकी आराम से 2-3 गाड़ियाँ इजीली आमने सामने से निकल जाती हैं। तो गाइज़, ये है वो पार्क जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान का झंडा, हमारी शान, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। तो यहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे तो आप पाएंगे कि सामने की तरफ भी आपकी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, और ये डेवलपमेंट ही है जो कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रही है। लोकेशन का एडवांटेज तो खैर दोस्तों हमें है ही, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो उस प्रोजेक्ट की लोकेशन तो मैटर करती ही करती है, बट उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट भी उतना ही मैटर करती है आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस में एप्रिशिएशन करने में। तो यहाँ पर हमने डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से करनी शुरू करी है। जब से इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग हुई है तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपना पैसा जो है इन्वेस्ट भी करा है, कई लोगों ने अपने रहने के लिए भी यहाँ पर मकान बना करके रहना शुरू करा है। तो हम लोग इसी सड़क से अभी आप देख रहे हैं कि वापस जा रहे हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं इसके उस ब्लॉक की तरफ जो कि अब डेवलप होने वाला है या अंडर डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर है। हालाँकि ये ब्लॉक हमारा जो है ऑलमोस्ट 90% जो है वो पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है। तो अब हम लोग अपनी 80 फुट वाली सड़क से, जिस सड़क से अभी हमने एंट्री करी थी, तो उस सड़क से अगर हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगे तो हम लोग अपने दूसरे ब्लॉक की तरफ जाएंगे। हालांकि ये जो अभी आप लैंड देख रहे हैं, ये सारी की सारी लैंड अभी सनटेक के पास ही है। तो उसी सड़क से 80 फुट की सड़क से अब हम लोग आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक और सड़क है जो कि आपकी 100 फुट की वाइड रोड है। तो इस सड़क को भी जो है सनटेक ही डेवलप कर रहे हैं। तो सनटेक के अंदर ही ये सड़क आपकी आती है। तो हमारे राइट हैंड साइड पर आपके 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट आ जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी साइट आ जाएगी कमर्शियल एसयूज़ की, जिसका साइज़ रहेगा आपका 20 बाई 80 का। तो सामने की तरफ अब ये जो कनेक्टिविटी दिखनी शुरू हुई है, ये वो कनेक्टिविटी है जो कि आपको जो ब्रिज हमने देखा था उस ब्रिज से ये वाली सड़क जो है बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है। तो हालांकि अभी ये पूरी खाली ज़मीन है और पिलर्स लगे हुए हैं, तो आपको उतना आइडिया नहीं लग पा रहा होगा। तो ये जो सड़क है ये आपकी वही सड़क है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था, कि जो कि आपको ओमेक्स के फेज़ 3 के कासिया वाले ब्लॉक की तरफ आपको ड्रॉप करती है। तो इस ब्लॉक में भी आपको एसयूज़ के प्लॉट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपका जो एसयू के प्लॉट्स का जो साइज़ रहेगा 177.7 कुछ स्क्वायर यार्ड से लेकर के आपका लगभग 121 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सामने की तरफ अभी जो आपको ब्लॉक दिखा है ये आपके 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स से लेकर के आपको 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स का ब्लॉक है। और ये वाला जो ब्लॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ब्लॉक 10 बाई 30 के प्लॉट्स का ब्लॉक है, जो कि आपका कमर्शियल बूथ्स का ब्लॉक रहने वाला है। यहाँ पर भी आपके कमर्शियल बूथ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी जो है हमारे अपना अच्छी और प्राइम लोकेशन के ऊपर है। तो हमने यहाँ पर, वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी हमने बहुत अच्छे पार्क्स वगैरह दिए हैं, और पार्क्स हमारे जो हैं वो आप देख ही सकते हैं कि कितने बड़े बड़े और कितने शानदार हमने कोशिश करी है कि बनाने की। हालांकि ये पार्क जो है अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है, तो अंडर डेवलपमेंट स्टेज पर ही है, सॉरी। तो आप पाएंगे कि जब हमारा ये जो ब्लॉक है जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो कितना शानदार और कितना सुंदर आपका निखर के सामने आएगा।
ये कुछ छोटी-छोटी बातें ही होती हैं जो किसी प्रोजेक्ट को बहुत ऊपर भी ले जाती हैं और बहुत नीचे भी ले आती हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत ख़्याल रखा है इन चीज़ों का, ताकि हमारे किसी भी रेज़िडेंट्स को या किसी भी कस्टमर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों वापस चलते हैं हम लोग अपनी प्रोजेक्ट की तरफ, स्टार्टिंग एंट्रेंस की तरफ, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप इसमें कुछ भी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ अवेलेबल है। तो इसका जो साइज़ रहेगा 2168 स्क्वायर फीट का साइज़ रहेगा। और आप देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन भी हमने जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों देर मत करें, नीचे दिए हुए नंबर पर अपना कॉल करके डिस्काउंट भी अवेल कीजिए और जो है अपनी पसंद का यूनिट भी आप साथ के साथ बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो इसको शेयर करने से बिल्कुल भी परहेज़ ना करें। तो कैसा लगा आपको ये टूर? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अभी हम लोगों ने इसमें जो ऑप्शंस देखी हैं, जैसे कि हमने कुछ डबल स्टोरी शॉप्स के प्लॉट्स भी देखे हैं, कमर्शियल भी देखा। और कमर्शियल के बारे में मैं आपको बता दूं कि 20x80 का सबसे बड़ा शोरूम का साइज़ हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए लॉन्च करा है। और इसका जो बेनिफिट है वो आपका बेनिफिट भी आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ पर ये जो साइज़ है, जैसे कि आपके बैंक्स हो गए, होटल्स हो गए, या फिर आपकी अदर कोई रेस्टोरेंट्स को जैसे बड़ी चेन आती है तो वो भी आप इन शोरूम्स में ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने का ये सबसे बढ़िया टाइम है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको यहाँ पर जो फैसिलिटीज़, जो एमिनिटीज़ मिल रही हैं और जिस रेट के ऊपर मिल रही हैं, अगर आप सर्वे करेंगे पूरे न्यू चंडीगढ़ का तो इस रेट का प्रोडक्ट और इस लेवल का प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ ये है कि आज की डेट में बहुत सारे बिल्डर्स ने अपना जो रेट जो है काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके लॉन्च करा है। लेकिन आज की डेट में हम लोग अभी जो आपको प्राइस दे रहे हैं वो आपकी पॉकेट को भी अलाउ करता है और आपको आगे अगर आप आज इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आगे जा कर के अच्छा एक प्रॉफिट भी आपको दे सकता है। तो दोस्तों एयरपोर्ट रोड के ऊपर ये था प्रोजेक्ट PR7 पर अपना सनटेक सिटी के नाम से। और जैसे कि अभी हम लोगों ने सारा डिस्कशन किया है कि यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकती हैं, डिसाइड आपको करना है कि आपने किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मुझे इजाज़त दें, मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगा कि नीचे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन है तो प्लीज़ उसे ज़रूर प्रेस करें अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो। और इसके अलावा मैं क्या बोलूँ आपसे, आप बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। और नीचे नंबर मेरा जो दिया हुआ है आपको फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर आप मुझे कॉल करके कभी भी कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।